Good morning students. Today we will continue our chapter 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना। हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सेल के शेप, साइज़, है ना, और नंबर ऑफ़ सेल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यूनिसेलर, मल्टीसेलर सेल होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक, आज हम सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फाइन। तो बेसिक कंपोनेंट्स जो सेल के होते हैं वो क्या आपके क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, देन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं सेल के। ठीक है, कौन कौन से? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्लीज़ रिमेंबर दैट सेल मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है ना, 3 जो मेन चीज़ें हैं सेल, उसमें से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं। ठीक है, कहाँ पे होते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। ठीक है, सो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसे आप लोग मान लीजिए आप लोग को एक रूम के अंदर बंद कर दूँ, ठीक है, तो जो आपका रूम के वॉल्स हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? सेल मेम्ब्रेन समझ लीजिए। और उस रूम के अंदर बाकी जो चीज़ें हैं, है ना, तो उसमें साइटोप्लाज्म हो सकता है, न्यूक्लियस हो सकते हैं, और भी अदर चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, जो आप धीरे धीरे पढ़ते हैं, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़ होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। फाइन। एक एक करके तीनों चीज़ें देखते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो सबसे मेन फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का कि दैट इट सेपरेट्स सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। मतलब एक सेल को दूसरे सेल से क्या करता है? ये सेपरेट करता है ना। एक सेल को दूसरे सेल से, जैसे हमारे घर पे क्या होते हैं, हम रूम को सेपरेट करना है तो क्या करेंगे? वॉल, मतलब वॉल से सेपरेट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे होता है कि एक सेल्स को दूसरे सेल से सेपरेट करना है तो मुझे वो कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, और साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन जो होता है सराउंडिंग मीडियम से भी, जो आसपास के मीडियम्स है उनसे भी सेल्स को क्या करता है? सेपरेट करता है। फाइन। इट गिव्स शेप टू द सेल, मतलब सेल मेम्ब्रेन ही जो है वो आपके सेल को शेप देता है। कोई भी सेल जो है किसी पर्टिकुलर शेप का है तो वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, है ना। अब सेल के अंदर कोई भी चीज़ आएगी या फिर सेल से कोई भी चीज़ बाहर जाएगी तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाएगा। तो अगर जो वैसा होना है तो फिर सेल मेम्ब्रेन को कैसा होना पड़ेगा? पोरस, मतलब कोई भी चीज़ उसमें आ सके, बाहर से कोई भी चीज़ उसमें अंदर आ सके और ये अंदर से कोई भी चीज़ उसमें बाहर जा सके। सो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसा होना चाहिए पड़ेगा? पोरस होना पड़ेगा, मतलब माइन्यूट होल्स होने पड़ेगी, जिसकी वजह से इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट्स जो होते हैं वो पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो ये था आपका सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम लोग किसी एक पर्टिकुलर एग्जांपल को लेकर समझते हैं कि बेसिकली सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। फाइन। जैसे हमने यहाँ पे ऑनियन सेल की बात करें, ऑनियन ऑब्वियसली यू नो दैट कि ऑनियन कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। मतलब यहाँ पे हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एनिमल सेल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, किस की बात हो रही है? प्लांट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनियन सेल देखिए, माइक्रोस्कोप से अगर हम लोग ऑनियन को देखेंगे, ऑनियन पील को देखेंगे तो उसके सेल्स ऐसे दिखेंगे। ठीक है, कैसा दिखेगा? जहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं उसमें दिख रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बॉक्स टाइप के बने हुए हैं, है ना। क्या हुआ है? बॉक्स टाइप के बने हुए हैं, ब्लैक लाइन से कवर्ड एक बॉक्स है। ठीक है, तो वो बॉक्स जो है दैट इज़ दे रिप्रेजेंट द सेल। वो बॉक्स जो है वो सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बॉक्स मतलब एक सेल। ठीक है, सो द बाउंड्री ऑफ ऑनियन सेल इज़ द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो ब्लैक लाइंस दिख रही हैं, जो ब्लैक लाइंस आपकी क्या बना रही हैं? बाउंड्री बना रही हैं यहाँ पे, वो आपके क्या 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 कहलाते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहलाते हैं। और प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है दैट इज़ अ सेल वॉल, जो क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फाइन।
उसके बाद सेल वॉल का जैसे काम क्या है, सेल वॉल इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। प्लांट सेल में ही सेल वॉल होते हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं। दैट मीन्स इन एनिमल सेल सेल वॉल इज़ एब्सेंट। तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में। तो सेल वॉल इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। अब किस चीज़ से प्रोटेक्शन चाहिए उन्हें, तो सेल मतलब आपके प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मूव नहीं करते, है ना। तो मूव नहीं करते तो जहाँ पे हैं वो वहीं पे रहेंगे, मतलब दे हैव टू फेस व्हाट, टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ये सब चीज़ को उनको क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब फेस करना है, तो इसलिए क्या करता है, इन्हीं सब चीज़ों से कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेल वॉल। सेल वॉल जो है इन्हीं सब चीज़ों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किन्हें, सेल को। फाइन, अंडरस्टैंड। तो सेल वॉल का मेन फंक्शन समझ में आया कि वो क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है या फिर सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है किन सब चीज़ों से, टेम्परेचर से, हाई विंड स्पीड से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से। फाइन, नेक्स्ट वन इज़, तो वो जो ये सब की चीज़ें हो गई किसके, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। नाउ साइटोप्लाज्म, सेकंड पॉइंट जो था। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है कि जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, ये जो ब्लैक सर्कुलर स्फेरिकल कुछ शेप दिख रहा है, दैट इज़ योर न्यूक्लियस, है ना। और सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो खाली स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे एक्चुअली में खाली ब्लैंक दिख रहा है, पर ब्लैंक नहीं होता है, वो क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ब्लैक लाइन जो है, बॉक्स जो बना हुआ है, उस बॉक्स और ये स्फेरिकल जो न्यूक्लियस है, इनके बीच का जो स्पेस, जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, एक्चुअली दैट इज़ नॉट अ ब्लैंक, वहाँ पे जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सो इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंसेज प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, है ना। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो आपके सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में और कुछ भी होते होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कंटेन्स अदर कंपोनेंट्स या फिर ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल, सेल के ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं उन्हें, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज़ हो गए, राइबोसोम्स हो गए, और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। फिर से साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है, और इसमें इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़ और राइबोसोम्स। ठीक, तो ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमने देखा क्या, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। सेल के मेन पार्ट्स क्या थे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को पढ़ लिया। वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियस इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you very much.